बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थंबनेल आपने पढ़ लिया। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ मुकम्मल तौर पर ये इंटरव्यू कि आप अगर 2024 में यूएई आना चाहते हैं, इधर आकर कामकाज करना चाहते हैं और अपना कैरियर जो है इधर से शुरू करना चाहते हैं, तो इसमें आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कौन सा वीज़ा आप लेंगे और वीज़ा लेने के बाद कामकाज की क्या सूरत हाल होगी, इसी तरह जो है सैलरी की क्या सूरत हाल होगी, आज़ाद वीज़ा के हवाले से क्या बात है, इसी तरह कंपनी का जो वीज़ा है अपना बिजनेस करने के हवाले से मुकम्मल तौर पर हम आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो मुकम्मल तौर पर इस व्लॉग को देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जी हम शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं जी सुहेल भाई यूट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुहेल भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, ये बताएं कि 2024 में अगर कोई यूएई आना चाहता है और इधर आकर कामकाज करना चाहता है तो उसको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जी भाई, पहले तो बात तो ये है कि अभी तो वीज़ों का इशू चल रहा है, तो अभी कुछ एक मंथ तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीज़े का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह जो भी है दुबई में लाजम आना चाहिए, मगर उस आदमी को आना चाहिए जिसके पास कोई टेक्निक है, कोई जिसको काम आता है या एजुकेशन अच्छी है। अदरवाइज जो अच्छा सुहेल भाई, हमें ये बताएं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो देखा देखी आ रहे होते हैं जी, साथ वाला हमसाया उधर है, मेरा फलां रिश्तेदार उधर है, मुझे भी जाना चाहिए, इस तरह देखा देखी वो करते हैं, ना कोई काम सीखते हैं, ना जनाबे वाला कोई उनके पास इल्म होता है, ना कोई स्किल होती है। तो इस हवाला से आप क्या हमारे नाजरीन को पैगाम देंगे? जी भाई, फिलहाल तो ये देखा देखी नहीं आना चाहिए किसी को भी, क्योंकि हर किसी की अपनी किस्मत, अपना लक होता है, किसी का अच्छा एजुकेशन होता है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एजुकेशन अच्छी है, मैं अभी ऑफिस वर्किंग में काम करता हूँ और साथ में यूट्यूब चैनल भी अभी ऑन किया है, अभी वो भी चला रहा हूँ। तो इसलिए एजुकेटेड आदमी को, पढ़े लिखे हुए या स्किल वाले आदमी को सिर्फ आना चाहिए। अगर आपके पास कुछ है फिर आप आओ और अपनी किस्मत और आजमाओ, और आपको इंशाल्लाह दुबई बहुत कुछ देगा। अगर आप मेहनती आदमी हैं, अगर आप बेड पे लेटने वाले आदमी हैं, फिर आपका दुबई में आना नहीं बनता। बेहतर हो गया। अच्छा, इसी तरह बहुत सारे जो दोस्त हैं वो लेबर वीजा के हवाला से पूछ रहे हैं, तो लेबर वीजा पर ये भी बताएं कि क्या आना चाहिए और लेबर वीजा पर जो सैलरी है वो क्या है और कितने पैसे बंदा बचा लेता है सैलरी के अंदर, ये मुकम्मल तौर पर आपको यानी कि सैलरी में से कितने पैसे वो खाएगा, कितने घर भेजेगा, सैलरी कहाँ से स्टार्ट होती है, ये भी थोड़ा सा बताएं। जी भाई, जो लेबर में अगर स्टार्टिंग है तो हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले लेबर में स्टार्ट किया था, मगर हमने 6 मंथ तक, फिर हमारे पास एजुकेशन थी, हम फिर आगे अपना शिफ्ट हो चुके थे, अच्छी जॉब सर्च की साथ में। तो इसके अलावा अगर आप लेबर में भी आते हैं तो आ जाएं, मगर अगर आपके पास स्किल होनी लाजमी है। स्किल होगी, आप एक ना एक दिन कामयाब हो जाएंगे। अगर आपके पास स्किल नहीं है फिर आप सारी जिंदगी इधर लेबर के अंदर रहेंगे। जी बेहतर होगा। यहां पर मैं एक बात ये भी ऐड करता चलूं कि अगर आप लेबर कैटेगरी में भी हैं, यानी कि लेबर वीजा पर आ रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। लेबर में अगर आ रहे हैं तो आप ड्राइविंग लाइसेंस की तरफ चले जाएं, या थोड़े पढ़े लिखे हैं कंप्यूटर के फील्ड के अंदर आप चले जाएं तो आपके लिए बेस्ट होगा। ड्राइविंग लाइसेंस आप लेते हैं तो जहां पर आपकी सैलरी जो है वो 1000 दिरहम है, वहीं से आपकी सैलरी 2000 दिरहम से स्टार्ट हो सकती है अगर आप लाइसेंस ले। अच्छा सुहेल भाई, यहां पर मजीद हमें बताएं कि क्या आजाद वीजा पर आना चाहिए? यूएई में आजाद वीजा का क्या कॉन्सेप्ट है और क्या आजाद वीजा पर कोई बेनिफिट भी है बंदे को या नहीं, इसकी क्या सूरत हाल है हालिया इन दिनों के अंदर 2024 में आजाद वीजा पर? ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि कौन कौन से लोग इस वीजा को लेते हैं और इसमें बेनिफिट्स क्या हैं, वीजा कितने का पड़ जाता है, बचत क्या है, किस किस बंदे को ये वीजा लेना चाहिए? जी भाई, असल में अगर आप आजाद वीजे पे आना चाहते हैं तो आजाद वीजे पे आए, ये बहुत अच्छी बात है आजाद वीजे पे आना। क्योंकि अगर आपको एक जॉब अच्छी नहीं लगती, आपका अपना वीजा, आप दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। जब आप कंपनी के अंदर तो आपको 2 साल, 6 मंथ या 1 ईयर कुछ वो एग्रीमेंट होता है आपके साथ बनाते हैं कंपनी वाले, वो आपको टाइम निकालना लाजम होता है। अदरवाइज वो आप पे केस कर देंगे, यहाँ से ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। इसलिए आजाद वीजे का बहुत ज्यादा फायदा है। आप आजाद वीजे पे आए, इधर लेबर में काम करें या जैसे भी है, कुछ दिहाड़ी वगैरह लगाओ, साथ में अपना लाइसेंस वगैरह बनाओ, फिर आप आगे प्रमोट हो सकते हैं। जी, तो आजाद वीजा पर मसलन काम की सूरत हाल बता दें कि जो बंदा स्किल वर्कर है उसको आजाद वीजा लेना चाहिए या लेबर में भी बंदा ले सकता है, और अगर काम काज वाला ले रहा है तो उसमें काम की क्या सूरत हाल है, इसी तरह अगर कोई लेबर बंदा ले रहा है तो उसमें क्या सूरत हाल है, ये भी बताएं।
जी, लेबर वाला आदमी जो है वो आजाद वीजा ले अगर उसका, क्योंकि इसकी एक प्राइस बहुत ज्यादा होती है। ये पाकिस्तान 6-7 लाख रुपए में मिलता है। अगर आप कंपनी का वीजा है, वो आप इधर विजिट पे आओ, इंटरव्यू दो और विजिट कंपनी में एडजस्ट हो सकते हैं। वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीजा लगता है। अगर आप आजाद वीजे पे आते हैं उसमें तो आपको लाजम पेमेंट करनी पड़ती है। तो फिर वो लेबर का जो आदमी है वो फिर अपना कुछ पैसा लगाएगा पहले एडवांस में, फिर उसको जमा करेगा पैसे को, फिर लाइसेंस बनाए या कोई भी अगर अपना कोई काम करना चाहता है उसकी तरफ चला जाए, फिर ये बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। जी, तो मैं अक्सर आपको ये भी बताता हूं आजाद वीजा पर जो है इस वक्त आने का कोई फायदा नहीं है। मैं अक्सर आपको ये भी बताता हूं। बाकी आजाद वीजा अगर आप चूज करते हैं, आपकी अपनी जाती राय है, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन हर कोई कर सकता है, ये बिल्कुल जो है ऐसी बात नहीं है। आजाद वीजा पर काम प्रॉपर नहीं मिल पाता, बंदे जो है वो 1 महीना काम करते हैं, फिर 2 महीने उनको फारग बैठना पड़ता है। इसी तरह जो है वो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आजाद वीजा पर जो है वो 6 मंथ इधर गुजारते हैं, 6 मंथ वो अपने मुल्क चले जाते हैं। जिस तरह के आप सिंपल ले लें कि फ्रिज एसी का काम है, तो फ्रिज एसी का काम अगर किसी ने सीखा है तो वो अभी ज़ाहिर है सर्दियों के दिनों में, सर्दियों के महीनों में तो जो है वो फ्रिज एसी का काम नहीं होता। तो फिर वो क्या करते हैं, 6 मंथ इधर काम करेंगे गर्मियों के महीनों में, और फिर जब जो है सर्दियों का सीजन आता है तो फिर वो अपने मुल्क चले जाते हैं। इस तरह 6 मंथ वो इधर रहते हैं, और उन 6 मंथ के अंदर भी उनको काम प्रॉपर नहीं मिल पाता। ये आप बेशक किसी से पूछ भी सकते हैं जो सूरत हाल है। तो इसमें फिर आप के अपने एक्सपेंस भी हैं, इसके 2 साल के बाद वीजा भी आपने रिन्यू करवाना है, 7-8 हजार दिरहम के अंदर ये वीजा पड़ जाता है। तो आजाद वीजा के हवाला से आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप इसको 150 बार सोच लीजिएगा। अच्छा सुहेल भाई, ये बताएं कि लेबर वीजा अगर कोई लेता है तो उसकी सैलरी कितने से स्टार्ट होती है, कितने पैसे वो जो है वो इधर उसके खर्चे हैं, और इसमें जो अकोमोडेशन है उसकी क्या सूरत हाल है, इसी तरह जो देकर उसकी ओवरऑल एक्सपेंसिव है जो वो क्या है, घर में वो कितने पैसे भेज सकता है स्टार्टिंग में। जी भाई, जो इधर सैलरी है वो 1300 से लेके 1300-1500 तक, लास्ट 1500 तक आएगी आपको ओवर टाइम लगा के। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपका जो खाने का एक्सपेंस है वो 250-300 तक निकल जाएगा। जो रैश है वो तो आपको ऑलरेडी कंपनी देगी, और इसके अलावा 100-150 रुपया और आप निकाल लें अपना दूसरे चीजों के लिए, इसलिए आपके पास सिर्फ 800-900 दरम बचेगा। 800-900 आप कन्वर्ट कर लें अगर पाकिस्तानी रुपीज में, वो 70-80 हजार रुपया बनता है। वो भी मेरे ख्याल में ठीक है पाकिस्तान की निस्बत। सही है। अच्छा सुहेल भाई, थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएं कि आपने मसलन इधर से स्टार्ट लिया, लेबर में आप आए, तो अभी माशाल्लाह आप इधर एक कैंप बॉस की हैसियत से काम कर रहे हैं, ऑफिस वर्कर भी हैं। तो आपने क्या क्या स्ट्रगल की, और अगर ज़ाहिर है कोई हमारे आज को देख रहा होता है, कल को देख नहीं रहा होता, कैसे उसने स्टार्ट किया, जिस तरह के ज़ाहिर है मैंने अभी यूट्यूब स्टार्ट किया तो आज मेरे हजारों में व्यू हैं, कल को जब मेरे 20-50 व्यू आते थे उसको कोई नहीं देख रहा, आज को देख रहा है, आज हर कोई मुबारकबाद देता है। तो इस हवाला से आप बताएं कि क्या स्ट्रगल होनी चाहिए लेबर में, अगर बंदा आ भी रहा है तो उसको आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और जो भी सूरत हाल है ये मुकम्मल तौर पर आपने बतानी है। जी भाई, मेरा तो 2014 में फर्स्ट टाइम मैं 1 मंथ के विजिट वीजे पे आया था इधर दुबई के अंदर। तो उस टाइम सिर्फ विजिट किया और चला गया, क्योंकि उस टाइम मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, ग्रेजुएशन मुकम्मल करने पेपर दे के आया था, तो फिर मैं दोबारा स्टडी के लिए वापस चला गया। तो फिर मैं 2017 में दोबारा 3 मंथ का वीजा लिया और फिर वापस आया। तो मैंने ट्राई किया इधर उधर जॉब में, मगर मेरी जॉब नहीं बनी। फिर मैं वापस चला गया पाकिस्तान में, क्योंकि मैं ओवर स्टे नहीं होना चाहता था इधर। फिर मैं 2018 में दोबारा से आया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये इरादा पुख्ता किया था कि मैंने अब वापस नहीं जाना, जो कुछ मर्जी हो जाए। जैसे मैंने इधर उधर सीवी 1 मंथ दी, फिर मैंने वो जॉब वगैरह नहीं मिल रही थी, इंटरव्यू दिए बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा सख्त होता है। इसके अलावा फिर मैंने लेबर में, जो लड़के मेरे रूम के अंदर थे वो लेबर में पेंट का काम करने के लिए जाते थे, फिर मैंने उनके साथ पेंट का काम करने के लिए जाना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन मैंने उनके साथ लेबर में काम किया। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। बहुत मुश्किल काम था, पहले 2-3 दिन तो मैं रोया उधर बैठ के, क्योंकि पेंट का काम मैंने कभी किया नहीं था, और वहां पे सख्ती इतनी थी, और गर्मी की वजह से फिर खाने का बहुत मुश्किल था। रात को खाना जो लेके जाते वही सुबह खाना होता था, इसलिए वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, 15 दिन के बाद मुझे जॉब से कॉल आई एज ए कैंप बॉस। तो फिर मैंने वहां पे इंटरव्यू दिया, मैं सिलेक्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब 5-6 साल हो गया अभी मैं दुबई के अंदर हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस भी है मेरे पास, और सैलरी भी ठीक ठाक है,
और पाकिस्तान निस्बत से 2.5-3 लाख रुपए मैं कमा रहा हूँ अभी। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको मजीद बरकत अता फरमाए। अच्छा सोहेल भाई, थोड़ा सा बता दें, चूंकि आप विजिट वीजा पर आए थे, तो इन दिनों के अंदर विजिट वीजा पर कोई अगर आना चाहता है तो वो जॉब कैसे तलाश कर सकता है? ऑनलाइन तलाश करे या फिजिकली किसी कंपनी का विजिट कर ले? इसी तरह उसके लिए क्या क्या मुश्किलात उसको आ सकती हैं? विजिट वीजा पर क्या एक्सपेंस आ सकते हैं इन दिनों के अंदर? तो ये जो भी सूरत हाल है 2024 के अंदर, तो ये मुकम्मल तौर पर बताइएगा, इस हवाला से भी गाइड कीजिएगा। जी मेरा भाई, अभी तो असल में ना सर्दियों का ये मौसम है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हल्के से ना सर्दी बनी हुई है, इस वजह से विजिटर ये गोरा लोग बहुत ज्यादा आता है। ये गर्मी में तो कम ही आता है, मगर ये अभी दिसंबर में जनवरी फरवरी तक बहुत ज्यादा आएगा ये विजिटर लोग, इसलिए ये अभी नहीं आओ तो अच्छी बात है। फरवरी निकालने के बाद मार्च में आप यहाँ पे आना शुरू करें तो फिर आपके लिए जॉब्स काफी बन जाएंगी। और ये है कि अगर आपने आना है तो 6 महीने 1 साल पहले अपना माइंड बना ले, अपने सर्च करें दुबई की यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज है, वहाँ पे अपनी सीवी ईमेल करें या उनका व्हाट्सअप नंबर निकाल के उनको व्हाट्सअप करें। शायद क्या पता वो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू ले लें, क्योंकि ऑलरेडी मैंने भी ऐसे पाकिस्तान में किया था। मुझे काफी लोगों को ईमेल्स वगैरह की थी मैंने, और उनमें से एक ने मुझे कॉल की थी पाकिस्तान के अंदर, उसने मेरा इंटरव्यू लिया था, मगर उसने बोला हम आपको बताएंगे, फिर उन्होंने शायद मुझे रिजेक्ट ही समझ ले कर दिया था, इसलिए वो उन्होंने फिर मुझे नहीं बुलाया था। तो आप ऐसे करें, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में आप ईमेल्स आप सर्च करें गूगल पे, कंपनी दुबई में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है या जो कंपनीज भी है रियल एस्टेट की है, आप इनको सर्च करें। सर्च करने के बाद उनको ईमेल करें और उन पे व्हाट्सअप अपनी सीवी करें, ठीक है। और आपकी सीवी मजबूत होगी, आपकी स्किल उनके मुताबिक होगी, वो आपको लाजम कॉल करेंगे, जॉब के लिए फ्री में बुलाएंगे, फिर आपका खर्चा भी कुछ नहीं होगा। बेहतर हो गया जी। अच्छा सोहेल भाई, ये भी लोग करते हैं, देखा देखी करते हैं, फलां विजिट पर गया, मैं भी जाता हूं, थोड़ी सी बातें मैं यहाँ पर कड़वी करूंगा, कोई तैयारी नहीं करते, दोस्त अहबाब के लिए जनाबे वाला मिठाई लेकर आते हैं, या फिर जनाबे वाला देसी घी लेकर आते हैं, आते सारी बुर्ज खलीफा देखने चले जाते हैं, रूम में आकर वो सोए रहते हैं। तो 2 मंथ के बाद वो फिर कहते हैं, अक्सर ऐसा हुआ भी, जॉब नहीं उनको मिल पाती, फिर उनके लिए यही ऑप्शन होता है कि वो या तो जो है वो वापस जाएंगे या विजिट वीजा को एक्सटेंड करेंगे। ज़ाहिर एक्सटेंड करने के लिए भी पैसे चाहिए, तो इस हवाला से थोड़ा सा बताएं कि इसमें जो मेन टॉपिक गलती करते हैं, अभी भी कई बंदे हमारे इधर आए हुए हैं, कोई उनकी तैयारी नहीं है, रूम में सारा सारा दिन उन्होंने सोना होता है, और फिर 2 मंथ के बाद वो कहते हैं हमें जॉब नहीं मिली। तो इधर आने के बाद भी अगर किसी की सीवी भी अच्छी है तो ये थोड़ा सा गाइड करें कि क्या क्या वो स्टेप ले कि उसकी 2 मंथ के अंदर जॉब कंफर्म हो जाए विजिट वीजा पर। जी भाई, अभी तो हमारे गांव से भी एक लड़का है, उसकी कॉल आई थी परसों, मुझे बोला भाई इधर कंपनी हमने उधर से वीजा हमने वर्क वीजा लिया और इधर आ गए, मगर अभी कंपनी आ गया हमारा मेडिकल नहीं करवा रही, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के वीजे का मुश्किल है। मैंने उसको समझाया, मगर वो अब कंपनी को गलत बोल रहा है। मैं बोला भाई तुम गलत टाइम पे आया, जो वीजे है वो कंपनी के नहीं निकल रहे, तुम गलत टाइम पे आया, वो कंपनी कुछ नहीं कर सकती। तुमको 2 महीने के बाद अगर वीजे ओपन हो गए तो ठीक है, अदरवाइज आपको वापस जाना पड़ेगा। हाँ, तो ये सारी सूरत हाल है दोस्तों। यहां पर मैं आपको क्लियर करता चलूं कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें, इसी तरह इंडीड ऐप है, लिंक्डइन ऐप है, दुबई जॉब मार्केट है, दुबई जॉब कैरियर है, इस पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर लें, या फिर आप कंपनियों का विजिट कर लें, अपने रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनका विजिट करें। ये मैं समझता हूं कि आपके लिए बेस्ट है। आप लिस्ट बनाएं कि आपने कौन सा काम सीखा है, कौन सा हुनर आपके पास है, कौन सी स्किल आपके पास है, उसके तहत आपने सीवी बनानी है। सीवी आपकी इधर ही आकर बननी चाहिए। और इसी तरह जो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप इनको प्रॉपर फॉलो कर लें। एक टारगेट सेट करें डेली बेस पर, 5 से 6 जगह 8, जितना ज्यादा करेंगे अप्लाई मुख्तलिफ एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पर, तो आप जॉब फाइंड करने के हवाले से कामयाब हो सकते हैं। या फिर आप फिजिकली जो है वो विजिट कर लें अपने रिलेटेड जो कंपनीज हैं, तो आपको काफी इसका बेनिफिट हो सकता है। खास तौर पर ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये मेरे खुद एक्सपीरियंस में आई हैं। अच्छा, लास्ट में सोहेल भाई बताइएगा कि अगर बिल फर्ज इन दिनों के अंदर हमारी कोई जो वीडियो देख रहा है, तो उसका अगर वीजा बिल फर्ज बाहर नहीं भी लग रहा, तो वो क्या फ्री जोन को टारगेट करे तो उसकी जॉब अगर उसको कहीं मिलती है, ऑफर लेटर मिलता है, तो उसका वीजा प्रोसेस होगा? जी बिल्कुल, वीजे लग रहे हैं, मगर कुछ कैटेगरीज के लग रहे हैं, जैसे फ्री जोन का आपने बोला वो लग रहा है, और इसके अलावा एक जैसे का वीजा जी वो लग रहा है। बस ये 2-3 वीजे हैं जो अभी लग रहे हैं, और इसके अलावा बहुत मुश्किल है। वीजा यानी कि लग रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ लग रहे हैं, हर एक का वीजा नहीं लग रहा। ये मैं बार बार अपनी वीडियोस में भी
जो है वो बता चुका हूं। बाकी ये थी सारी सूरत हाल। 2024 में आप इधर आना चाहते हैं, इधर से आकर स्टार्ट लेना चाहते हैं, जाहिर है कि आप आते सारी इधर कुर्सी पर नहीं बैठ जाएंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, तो फिर ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। यानी कि हमने आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा के हवाला से भी बता दिया, लेबर वीजा के हवाला से भी बता दिया, इसी तरह जो है वो इधर जो फ्रीलांस वीजा चूज करते हैं उस हवाला से भी बता दिया, ड्राइविंग लाइसेंस की तरफ अगर कोई जाना चाहता है। अच्छा, बहुत सारा एक कॉमन क्वेश्चन ये भी है कि ड्राइविंग लाइसेंस में हम जाना चाहते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से थोड़ा सा बता दें। जी भाई, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सबसे पहले तो परमिशन चाहिए होती थी कंपनी की तरफ से, मगर अभी लेटर या परमिशन कंपनी की तरफ से नहीं चाहिए। आप डायरेक्ट जाके फाइल अपनी ओपन करवा सकते हैं। उसमें आप 5 या 6 ट्राइज देते हैं, तो उसमें आपका 7-8 हजार दरम लगेगा। तो आप के लिए ये अच्छी बात, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बना लेते हैं, चलो आपके लिए कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फिर चले हम इस पर अलग से एक इंटरव्यू करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस पर आपके हवाला से। तो ये एक सवाल भी आया था, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं जी मेरे पास फलां डिग्री है, मैंने ये डिप्लोमा किया है, मेरा पाकिस्तान का इतना एक्सपीरियंस है, मैं उधर आना चाहता हूँ, इसी वीजा पर आना चाहता हूँ, क्या मुझे ये जॉब मिल जाएगी? तो ये थोड़ा सा बता दें कि क्या पाकिस्तान का एक्सपीरियंस इधर अकाउंट होता है या नहीं होता, तो इस हवाला से थोड़ा सा गाइड कर दें। जी भाई, जो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है वो यहाँ के एक्सपीरियंस के लिहाज से 0 है, ठीक है। तो आपको चाहिए कि आप यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है, बस छोटी से छोटी जो भी मिले आपको स्टार्ट लेना है। बस स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट ले लेंगे, जो फिर आपका एक्सपीरियंस है वो आपको थोड़ा सा इधर मौका मिलेगा निखारने के लिए। फिर आप निखारोगे तो आप इंशाल्लाह बहुत इधर सेटिंग हो जाएगी आपकी बहुत अच्छी। हाँ, तो वही है ना कि आप स्टार्ट ले सकते हैं। आप अगर मास्टर किया है, जिस तरह के मेरे पास अब मास्टर तालीम है, तो मैं जनाब बतौर जनरल हेल्पर काम कर रहा हूँ अभी भी। तो स्टार्ट आपको अगर बिल्कुल 0 से आप लेते हैं तो ये अच्छा है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश करनी है कि इधर आकर अपने पांव जमाने हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते रहें, आगे बढ़ते रहें, जो भी आपको जॉब अच्छी मिले आप वहां पर जा सकते हैं। तो बाकी मुकम्मल तौर पर हमने आपको बता दिया है कि जो भी इधर सूरत हाल आपके साथ हो सकती है 2024 में, मसलन आपने अगर स्टार्ट लेना है, इस हवाले से आपको क्या मुश्किलात हो सकती हैं, आपके क्या क्या एक्सपेंस हैं, आप कितने पैसे बचा सकते हैं, इधर आपका क्या खर्चा है, वर्क वीजा के हवाले से क्या डिटेल है, फ्रीलांस वीजा के हवाले से क्या डिटेल है, ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से क्या डिटेल है, ये मुकम्मल तौर पर हमने आपको बता दिया है। बाकी आपका अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, हमसे कर सकते हैं, इंशाल्लाह आप उसका हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए हम सबको इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।